बाल कौमार अवस्था में सीता जी एक तोता और तोती की बात सुन रही थी, और वो तोता तोती दोनों आपस में बतिया रहे थे। देखो ये जनक नंदनी जानकी है ना, जनक नंदनी जानकी, ये वैदेही है ना, इनका विवाह अयोध्या की राजा दशरथ है ना, उनके पुत्र होंगे बड़े राम, उनके साथ इनका विवाह होगा। सीता जी भाषा समझ लेती थी, सीता जी ने सुन लिया। और वो तोता कह रहा था, वो तोती से कह रहा था, अरे मैं ना ये बात में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सुन करके आया हूं, उन्होंने रामायण की रचना करी है, पहले से ही उन्होंने सारी घटना लिख दी थी भविष्य की। सीता ने यह देखा, सीता ने उसी समय उस मैना को पकड़ लिया, और वो मैना उस समय गर्भवती थी। उस मैना को पकड़ लिया और पिंजड़े में बंद कर दिया, और कहने लगी कि मैं प्रतीक्षा करूंगी उस समय की कि इनकी बात सत्य होगी कि नहीं होगी। वो डाल पे बैठा बैठा तोता रो रहा है, और वो पिंजड़े में गर्भवती मैना रो रही है, और वो मैना प्रार्थना कर रही है सीता जी से, मैं गर्भवती हूँ सुन सीते, विश्वास क्यों नहीं होता है, मैं गर्भवती हूँ सुन सीते, विश्वास क्यों नहीं होता है, मैं गर्भवती हूँ सुन सीते, गर्भवती हूँ सुन सीते, विश्वास क्यों नहीं होता है, विश्वास क्यों नहीं होता है, पिंजड़े में मैं मर जाऊंगी, पिंजड़े में मैं मर जाऊंगी, वहाँ डाल पे मर जाए तोता है, पिंजड़े में मैं मर जाऊंगी, वहाँ डाल पे मर जाए तोता है, मैं गर्भवती हूँ सुन सीते, विश्वास नहीं हो। उस मैना ने बहुत विनती की, प्रार्थना करी, मुझे छोड़ दो, मेरे पति के वियोग में मैं भी प्राण दे दूंगी, और उधर डाल पर बैठा बैठा मेरा स्वामी मेरा तोता भी मर जाएगा। लेकिन सीता ने एक न सुनी। तब उस मैना ने अपने प्राणों का वियोग में त्यागन कर दिया, और त्यागन करते समय उस मैना ने श्राप दिया, हे सीते, जब तुम गर्भवती होगी, हे लड़कपन के दिन सीते, इस समय नहीं तुम मानोगी, है लड़कपन के दिन सीते, इस समय नहीं तुम मानोगी, जब अपने पति से बिछड़ोगी तब पीर मेरी पहचानोगी, जब अपने पति से बिछड़ोगी तो पीर मेरी पहचानोगी। ये कहकर के श्राप दिया और कहा कि इस समय मुझे देखभाल की भारी आवश्यकता है, लेकिन तुमने मेरे पति से मेरा वियोग कराया है। मैं श्राप देती हूँ कि जिस समय तुम भी गर्भवती होगी उस समय तुम्हारे पति से वियोग हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बिल्कुल ये नई बात कथकर पुराण से लाए हैं। वनवास सिया महारानी का क्या हुआ बताने आए हैं। वनवास सिया महारानी का क्यों हुआ बताने आए हैं। इसलिए सीता का वनवास हुआ और धोबी को तो बनना था एक निमित्त। प्रियजनों, भगवान ने उस धोबी से उस समय तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि